हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3.4 गुना 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुना 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आवेश दिया गया है, कितना? क्यू कूलाम। 3.4 गुना 10 की घात -7 कूलाम। दूसरा आपको क्या दिया गया? इतने जूल कार्य, यानी इसमें W का मान है 1.7 गुना 10 की घात -5 जूल हो गया। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे वैद्युत विभव पूछा गया, यानी V का मान पूछा गया। तो इसमें सीधा सूत्र आएगा कि V बराबर होता है W/Q के। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ये इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्या सूत्र होता है? तो होता है हमारा V बराबर W/Q। तो V कितना है? तो W है 1.7 गुना 10 की घात -5 और Q कितना है? Q है 3.4 गुना 10 की घात -7। इस दशमलव से ये दशमलव हट गया तो ये हुआ 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। ठीक है, तो हमारा V बराबर हुआ 1/2 गुना 10 की घात यहाँ कितनी है? -5, और जो ये -7 है ये ऊपर जाकर +7 हो जाएगी। और अगर 1/2 को भाग करेंगे हम, मतलब 2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका? तो आ जाएगा आपका 0.5 और गुना 10 की घात कितनी हुई? अगर 7 में से 5 जाएगा तो फिर बचेगा 2। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे कि इस दशमलव को सीधे हाथ की तरफ लेकर आएंगे। जब भी दशमलव को सीधे हाथ की तरफ लेकर आते हैं तो क्या होता है? माइनस होता है। और कितने स्थान लेकर आ रहे हैं? एक स्थान। तो हो जाएगा V बराबर 5 गुना 10 की घात 2 है, एक स्थान और लेकर आ रहे हैं, मतलब माइनस का 1। तो कितना हुआ? 5 गुना 10 की घात 1, मतलब ये 10 की घात 1 का मतलब 10 ही है। तो क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा V बराबर 50 वोल्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें आपको सिर्फ ये सूत्र का पता होना चाहिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा? तो आपको इसमें क्या दे रखा है कि दो बिंदु हैं। ठीक है, एक है बिंदु A, एक है बिंदु B, और आपको क्या दे रखा है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B का वैद्युत विभव, मतलब VA दे रखा है कितना? 2 वोल्ट, और VB दे रखा है आपको कितना? 4 वोल्ट। तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जा रहे हैं, बिंदु A से B तक ले जा रहे हैं। तो बच्चों, आवेश को बिंदु A से B तक ले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका अंतिम विभव होगा, जो भी आपका अंतिम विभव होगा उसमें से आपको प्रारंभिक को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, और आप खुद देखो कि हम हमेशा बड़े में से छोटे को ही करते हैं माइनस। ठीक है, तो फिर अंतिम है ये, तो ये है, इससे है क्या है? बड़ा है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? VA का मान कितना है? 2 वोल्ट, और जबकि VB का मान कितना है? 4 वोल्ट है। ठीक है, और आगे क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? आगे दे रखा है आवेश, यानी Q का मान है 8 माइक्रोकूलाम। अगर इस माइक्रो को हटाएंगे तो हम 10 की घात -6 से गुना करेंगे। हो गया ये। अब क्या करना है? तो अब हमारा सूत्र क्या लगता है? V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें हमसे कार्य पूछा गया है। तो फिर कार्य जैसे ये है हमारा V बराबर W/Q, तो इसके नीचे एक, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी तो फिर ये W तो आ गया यहाँ पे, और ये हो गया क्या? V गुना Q। लेकिन यहाँ विभव नहीं है, इधर एक विभव नहीं है, इधर 2 विभव हैं, और हम बिंदु A से बिंदु B की ओर जा रहे हैं। तो हम अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, गुना Q और बराबर W। हमसे कार्य ही पूछा गया, W बराबर, तो हमारा VB है 4 और VA है 2। ठीक है, और Q आवेश कितना है? 8 गुना 10 की घात -6। ठीक है, तो W बराबर 4 में से 2 गया, 2 गुना 8 गुना 10 की घात -6। 8 दूनी कितना होता है? तो 8 दूनी होता है हमारा 16 गुना 10 की घात -6।
तो हम जब 10 की घात माइनस के 6 को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर किस में था, माइक्रो में था। तो जब इसे हटाया था तो फिर 10 की घात माइनस 6 से गुना करी थी। अब इसे हटाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा क्या, W बराबर 16 माइक्रो जूल। 16 माइक्रो जूल इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे हिंदी में लिखकर आना या फिर इंग्लिश में भी लिखकर आ सकते हो एग्जाम में, पर अगर हिंदी में लिखकर आओगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है कि अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को आपको घटा देना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुना 10 की घात माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है, यानी डेल्टा वी दे रखा है। कितना, 60 वोल्ट। विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या है, विभवांतर का मतलब है क्या हमारा डेल्टा वी, यानी इसमें वी बी माइनस वी ए का मान एक साथ दे दिया गया, कितना, 60। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको आवेश दिया गया है, यानी क्यू का मान जो है 3 गुना 10 की घात माइनस 5 कूलाम। और आपसे पूछा क्या गया है, कार्य पूछा गया है, डब्ल्यू का मान। आपको पता है सूत्र क्या होता है, सूत्र था V बराबर W अपॉन Q, लेकिन हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो बस इसकी गुना इसके साथ तो हो जाएगा, W बराबर V गुना Q होता है, लेकिन यहाँ V की जगह क्या है, डेल्टा V है। तो होगा W बराबर डेल्टा V है 60 और आवेश है 3 गुना 10 की घात माइनस के 5। तो ये कितना हुआ, 6 तिया 18, 180 गुना 10 की घात माइनस के 5 आ जाएगा। तो कार्य कितना होगा, अब आप देखो जो इधर 180 है, इधर है हमारा दशमलव, हमें दो स्थान उल्टे हाथ की तरफ आना है, और जब उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो हो जाएगा 1.8 गुना 10 की घात माइनस 5, और क्या हो रहा है, प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, तो कार्य कितना हुआ, W बराबर 1.8 गुना 10 की घात माइनस के 3, क्या हो जाएगा, जूल कार्य। ठीक है, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, इनके जो ये मात्रक है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतने कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में इतने जूल कार्य करना पड़ता है, तो वैद्युत विभवांतर यानी VB माइनस VA ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें आवेश दे रखा है, Q का मान 0.01 कूलाम आवेश है। तो पहले इस आवेश को ही ठीक कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम कि जो ये दशमलव है ये दो स्थान सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, यानी 1 गुना 10 की घात क्या होगी, जब हम सीधे हाथ की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो होता है माइनस, तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सीधा 10 की घात माइनस के 2 कूलाम। अब हमारा आवेश है ये। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन में आपको कार्य दिया गया है, कितना, 12 जूल कार्य। क्या दिया गया है, 12 जूल कार्य। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे इसमें वैद्युत विभवांतर यानी डेल्टा V का मान पूछा गया है, चाहे इसे लिख लो या इसको लिख लो, एक ही बात है ना। तो अभी आपको बताया था, सूत्र था W बराबर डेल्टा V गुना Q के। इसमें देखा था ना ये क्या सूत्र था, ऐसे था। ठीक है, तो सूत्र को कर लो एक डिब्बे में बंद, तो हो जाएगा W, तो हमें पता है कितना है, 12 जूल। डेल्टा V हमसे पूछा गया है, Q का मान हमें पता है 10 की घात माइनस के 2 है। ठीक है, तो डेल्टा V के साथ जो गुना में है बराबर के इधर इसके नीचे आ जाएगा 12 के, तो हुआ 12 बटे 10 की घात माइनस के 2। तो डेल्टा V कितना, अब ये 10 की घात माइनस के 2 ऊपर जाएगी तो वो 12 गुना 10 की घात प्लस के 2। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो हमारा डेल्टा V होगा 1200 वोल्ट। आंसर कितना होगा, 1200 वोल्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 5वां है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। आपको अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको अल्फा कण पर आवेश याद होना ही चाहिए। तो बच्चों अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश, तो अल्फा कण पर आवेश आपको जब चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला न्यूमेरिकल कराया था उसमें ही था क्वेश्चन। तो वो होता है, आपको अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश याद है, वो होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19, तो इसका दुगना हो जाएगा अल्फा कण पर आवेश।
तो ये कितना होगा 3.2 गुना 10 की घात -19 कूलाम, ये हो गया इसका आवेश। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इतने वोल्ट क्या है विभवांतर, यानी डेल्टा वी का मान है 10 वोल्ट। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, इसके कार्य की गणना कीजिए, यानी डब्ल्यू का मान। तो सूत्र है क्या, डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी गुना क्यू के। ठीक है, ये सूत्र को कर लिया डिब्बे में बंद। तो डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी क्या है 10 है और क्यू आवेश है 3.2 गुना 10 की घात -19। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.2 गुना 10 की घात -19 है और प्लस का 1 है, तो 19 में से 1 गया तो कितना माइनस के 18। तो डब्ल्यू बराबर आया 3.2 गुना 10 की घात -18 जूल, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। तो ये 2023 में पूछा गया है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में ये पता है ये क्या है, तो ये दे रखा है आपको, मतलब 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु ए है, यहाँ कहाँ 200 वोल्ट के विभव पर, एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरा बिंदु जो बी है वो कहाँ है, तो वो है 250 वोल्ट विभव पर। तो यानी आपको इसमें VA का मान दे रखा है 200 वोल्ट और VB का मान दे रखा है 250 वोल्ट। आ गया इतना तो समझ में। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में इतने जूल की कमी होगी। मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, वैसे तो ये कार्य दे रखा है लेकिन इसमें दे दिया गया क्या, गतिज ऊर्जा, पर ये है क्या, कार्य ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये कितना है 10 जूल है। ठीक है, जब हमें ये दोनों दे रखे हैं, कार्य दे रखा है और हमसे आवेश पूछा गया है, तो इसीलिए एक बार और समझा दूं कि अगर इसमें गतिज ऊर्जा लिखा है तो फिर कंफ्यूज नहीं होना कि ये हमें के का मान दे रखा है। ठीक है, नहीं, तो यहाँ हमें ये कार्य का मान ही दे रखा है। तो आपको सूत्र तो है पता कि W बराबर डेल्टा V गुना Q होता है ना। W बराबर डेल्टा V मतलब VB माइनस VA, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक को माइनस कर देंगे, है ना, विभव में से। तो कार्य दे रखा है 10 जूल, VB है 250 माइनस VA है 200 और गुना आवेश आपसे पूछा गया। तो जब हमारा 250 में से 200 जाएगा तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, और यहाँ है 10 गुना Q हो गया। तो आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो Q बराबर कितना, ये इसके साथ गुना में है, इसके नीचे आ जाएगा। तो जब 5 को 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आवेश आ जाएगा आपका 0.2 कूलाम, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, और ये 2010 में पूछा गया है। सबसे पहले देखो 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, तो यानी आवेश दे रखा है कितना आपको 5 कूलाम, कितने जूल ऊर्जा खर्च होती है, मतलब कार्य कितना करा गया, तो कार्य है 25 जूल कार्य किया गया। और इसमें आपको पहले बिंदु का विभव दे रखा है कितना 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु का विभव आपसे इसमें पूछा गया है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सूत्र का पता है, W बराबर होता है डेल्टा V गुना Q के। तो W बराबर डेल्टा V की जगह रखोगे VB माइनस VA, मतलब आपको पता है कि जो VB आएगा तो वो इससे क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। एक चलो ऐसे समझ लो कि W बराबर VB माइनस VA। ठीक है, और गुना क्या है, Q है। तो कार्य कितना दे रखा है, 25 जूल दे रखा है, और VB हमसे पूछा गया है माइनस, और VA कितना है हमारा 10 वोल्ट, गुना आवेश कितना है 5 कूलाम। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 कट गया, तो यहाँ बचा 5 बराबर VB माइनस 10 के हो गया। अब ये कैसा है, माइनस का है, तो VB बराबर मतलब ये इधर आकर क्या हो जाए, प्लस का 10 हो गया। तो 5 और 10 कितना हुआ 15, तो आंसर कितना आया 15 वोल्ट। बस यही तो पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो फिर ये इसका मान पूछ लेंगे या इसका पूछ लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया है।
तो इसमें आपको सबसे पहले क्या दे रखी है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसे किसमें चेंज कर लो, मीटर में, तो हमें 10 की घात -2 से गुना करनी पड़ेगी। तो हमारा r का मान कितना है, 10 की घात -2 मीटर हो गया। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा गया है, इसमें दिया गया आवेश यानी Q का मान कितना, 1 कूलाम, और पूछा क्या गया, उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। अब अगर यहाँ W होता तो आप सीधा सूत्र करते V बराबर W/Q। मतलब पूछा किस पर गया है, एक गोले के पृष्ठ पर। आपको पता है कि जब हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करे थे तो हमसे गोले के पृष्ठ पर पूछी गई थी क्या, मतलब हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमें त्रिज्या दे दी गई थी, और हमसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर पूछी गई थी। तो उधर हमने बताया था कि जो त्रिज्या होती है उसकी दूरी इसके पृष्ठ के बराबर ही होती है। तब हमने सूत्र किया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/R के, हमने उसमें ये सूत्र को लगाया था। इस बार क्या करना है, तो इस बार भी हमसे क्या पूछा गया है कि गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। इस बार बस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह क्या दे दिया गया, आपको विभव दे दिया गया। तो ये ही सूत्र लगेगा, सिर्फ ई की जगह क्या आ जाएगा, वी। तो सूत्र होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/R। इससे ऊपर एक लाइन लिख लेना कि गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, विभव कितना होगा। तो फिर जब ये सूत्र आपको लिखना है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/R के, ठीक है, और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 गुना 10 की घात 9, और आवेश दे रखा है 1, और दूरी कितनी दे रखी है, 10 की घात -2। तो ये ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा V बराबर 9 गुना 10 की घात 9 है, और प्लस के 2 ऊपर चली गई तो कितनी हुई, V बराबर 9 गुना 10 की घात 11। ठीक है, वोल्ट इसका आंसर होगा। तो बस ये इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि जो त्रिज्या होती है तो वो हमेशा व्यास की आधी होती है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। और आपको क्या दे रखा है, धातु के दो गोले हैं, एक गोला ये है धातु का और दूसरा गोला ये है। तो इसका व्यास दे रखा है, यानी पूरी लाइन कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और इस गोले का व्यास दे रखा है, यानी पूरी लाइन कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो वो आधी हो जाएगी, कितनी, 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। आगे इतना बात समझ में। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया, मतलब इसका V1 और इसका V2 आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, V1 बराबर V2 है। याद रखना, इससे आपको क्वेश्चन में आगे हेल्प मिलेगी कि जो ये लाइन दे रखी है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो मतलब जो इनके विभव है कैसे हैं, समान है। तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, सिग्मा 1/σ2 का मान हमें निकालना है। पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा का मान होता है, सूत्र होता है सिग्मा बराबर होता है Q/A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्या, आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल होता है A, क्षेत्रफल क्या होता है, A होता है क्षेत्रफल, आवेश हो गया Q और क्षेत्रफल हो गया A। पर इधर किसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इधर हमारे लिए क्या है, गोले हैं। तो बच्चों गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारा गोला होता है उसका क्षेत्रफल होता है A बराबर 4 पाई R स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सिग्मा 1/σ2 बराबर, हमें पता है सिग्मा 1 हो जाएगा Q1/A1 और सिग्मा 2 हो जाएगा Q2/A2। आ गया इतना। अब Q1 तो ऐसी रहेगा और A1 कितना हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर, मतलब R त्रिज्या तो एक ही है ना दोनों की, और Q2/A2 भी क्या हो जाएगा, बस A2 आ जाएगा तो R2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। आ गया इतना समझ में। अब हम एक काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें
इधर भी और इधर भी एप्सिलॉन नॉट की गुना कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो है ये फिर किसका सूत्र हो जाएगा? विभव का सूत्र हो जाएगा। किसका सूत्र हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R होता है ना? इतना होता है ना, तो एक R को तो हम बाहर ले आएंगे, एक R अंदर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इधर भी गुना, एप्सिलॉन नॉट की इधर भी गुना कर दी। तो अब देखो ये इस फॉर्म में कैसे आता है, तो हो जाएगा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर Q1 तो है, अभी Q1 छोड़ो, अभी लिखो इसे 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब लिखो Q1 और नीचे लिखो R1, हो गया ये। अब इसका एक R1 बच गया तो 1/R1 हो गया। आ गया इतना समझ में? ठीक है। अब है इसका दूसरे का भी ऐसे करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 और बटे R स्क्वायर मतलब R2, और एक R2 आ गया फिर इधर आ गया इतना। आपको पता है ये किसका सूत्र है? विभव का, यानी हमारा होगा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर ये हमारा V1 का सूत्र और ये हमारा V2 का सूत्र है ना। और ये आपस में ऐसे हो जाएंगे कि R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे रह जाएगा, R2 ऊपर और R1 नीचे। ऐसा कैसे हुआ? जिसको नहीं पता उससे बता दूं, 1/R1 1/R2 ऐसे है, तो ये ऐसे इनकी गुना हो जाती है, तो R2 तो ऊपर चला जाता है और R1 आ जाएगा इधर। अब आपको आगे क्वेश्चन में ये बोला था मैंने कि जो इनके विभव है ये आपस में बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो जब इनके विभव V1 और V2 क्या हो जाएंगे? V हो जाएंगे। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। या तो इन्हें ऐसे काट दो, और अगर ऐसे ना काटो तो इसकी जगह भी V, इसकी जगह, तो अब तो वो हो जाएंगे, वो कटेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर R2 बटे R1, और त्रिज्या R2 कितनी दे रखी है? इसमें आपको त्रिज्या भी तो दे रखी है, इसमें आपको क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है, यानी इसका तो है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या R1 कितनी हुई? 6 की आधी कितनी हुई? 3, तो R1 कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। और जबकि इसमें हमें कितनी दे रखी है? R2 मतलब 4 का आधा, तो R2 बराबर कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 बराबर R2 का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, R1 का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इनका अनुपात क्या होगा? सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 बराबर होगा 2:3, इनका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और इनके माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? 2 है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया। आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है कि क्या दे रखा है? प्लस 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश, यानी एक आवेश क्यू है ये, तो ये भी कितना है? प्लस 40 माइक्रोकुलाम, ये है दूसरा आवेश। तो ये मतलब दोनों आवेश इसमें समान दे रखे हैं। आपको एक बात याद रखना, इसमें दोनों आवेश क्या है? समान है, क्योंकि बोला गया है कि इतने माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, ठीक है, परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की दूरी है 0.4 मीटर की इनकी दूरी है। आया इतना समझ में? इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करनी है, तो इनका मध्य बिंदु हुआ यो, तो हो गया क्या? हम ले लेते हैं P, ठीक है। तो जब इसका ये इस पूरी दूरी का मध्य बिंदु ये है, इसका मतलब इतने से इतने तक की दूरी होगी 0.2 मीटर, ठीक है, और ये भी इतनी होगी 0.2 मीटर की, ठीक। आया बात समझ में? अब आपको क्या दे रखा है? इसमें Q1 और Q2 आवेश आपस में बराबर दे रखे, यानी Q का मान दे रखा है प्लस 40 माइक्रोकुलाम। अब इस माइक्रो को कर दो किसमें? 10 की घात माइनस 6 कुलाम हो गया, आवेश आ गया इतना। आपको दे रखा है K का मान कितना है? 2 है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? इसमें आपसे पूछा गया है अब आपको इस बिंदु P पर विभव की गणना करनी है, मतलब इस बिंदु आवेश के कारण भी इस पर विभव उत्पन्न होगा और इस वाले बिंदु आवेश के कारण भी इस पर विभव उत्पन्न होगा। मतलब है कि बिंदु P पर दोनों आवेशों के कारण हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है, क्योंकि बिंदु P पर विभव निकालना है आपको, है ना। बिंदु P पर विभव निकालना है, तो फिर हमारा परिणामी विभव क्या होगा? जब ये दोनों विभव आपस में जोड़ देंगे हम, मतलब इसके कारण इस पर विभव और इसके कारण इस पर विभव, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो इस पर जो भी टोटल विभव होगा तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा कि इन दोनों आवेशों के कारण
उत्पन्न विभवों का जो योग होगा तो वो इसके टोटल विभव के बराबर होगा। तो हमें ये सूत्र करना है और आपको पता है विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q/R होता है। और इधर क्या दे रखा है, K भी दे रखा है, तो साथ में K भी लगाना पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा क्या, V बराबर इस V1 की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, अब और K भी रखो साथ में, ठीक है, और गुना Q, आवेश दोनों के बराबर हैं, ये भी Q आवेश है, ये भी Q आवेश है, तो Q रखो। और R दूरी देखो, इसकी भी दूरी इतनी है, इसकी भी दूरी इतनी है, मतलब इनके आवेश भी बराबर है, इनकी दूरियां भी बराबर हैं, तो केवल R ही रखो, ठीक है। प्लस ऐसे इसके साथ करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना K और गुना Q/R, आ गया इतना। तो इसमें कुछ नहीं लेना आपको, अगर मध्य बिंदु पर विभव को निकालना है तो पहले आप इस बिंदु आवेश के कारण इस पर निकालोगे विभव, फिर इस बिंदु आवेश के कारण इस पर विभव निकालोगे, फिर इन दोनों जो आएंगे विभव उन्हें आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो आपको इस बिंदु P पर विभव का मान पता चल जाएगा। और आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको मतलब ये दोनों आवेश क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, और ऐसे ही ये दूरियां भी बराबर होंगी इनकी, तो इसलिए R हो गया। अब ये देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब एक और एक कितना हुआ, 2 गुना, इन्हें एक बार लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना Q/R के V का मान, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, तो V बराबर 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह होगा 9 गुना 10 की घात 9 गुना K की जगह क्या होगा, K हमारा 2, Q आवेश कितना दे रखा है 40 गुना 10 की घात -6, और दूरी जो दोनों की सेम है कितनी है 0.2। अब हमने ये हटाया था इधर दशमलव, तो इधर कर दो 0, आ गया यहाँ 0। और स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैं किससे क्या काट रही हूँ, 2 से 2 कट गया, फिर ये बचा 2, तो ये हुआ 2 दूनी 4 और 0, ठीक है। तो B बराबर कितना हुआ 9 दूनी 18, और ये कितनी हुई 00 गुना 10 की घात 9 में से 6 जाएगी, तो हो गया हमारा B बराबर 1800 गुना 10 की घात 3 हो गई, ठीक है। अब हमें इस दशमलव को 1 2 3 स्थान लेकर आना है, मतलब 1800 है, इस दशमलव को 1 2 3 स्थान लाना है यहाँ, तो क्या होगा जब हम उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं यानी प्लस के 3 हो जाएगा, तो होगा B बराबर 1.8 गुना 10 की घात 3 प्लस 3, तो हो जाएगा हमारा B बराबर 1.8 गुना 10 की घात 6 वोल्ट, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आ गया समझ में। तो आज की वीडियो में इतना ही।